Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the first ever video I posted in my YouTube channel. So please don't forget to like and subscribe it. So thumbnail देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि in today's video I'm going to tell you how to score 90 marks in English just in about 15 to 20 days. I know बहुत ज़्यादा easy भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा hard भी नहीं है ये चीज़. You have to firstly calm down yourself. अपने आप को शांत रखो एंड 15 and 20 days इज़ इनफ फॉर द इंग्लिश प्रिपरेशन. मैंने भी जब मैं अपने कोर्स के लिए गई थी तो मैंने अराउंड 15 से 20 days ही लिए थे एंड आई गॉट 90 मार्क्स इन इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम. तो फर्स्टली एकदम हसल बसल नहीं करनी है आपको. जस्ट आप काम डाउन हो जाओ अपनी चीज़ों को लेके एंड जस्ट पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ. जिसको जो जो स्ट्रेटजीज़ मैं बताती जाऊँ उसको राइट डाउन करते जाओ. बिकॉज़ यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अब इस टाइम तुम्हें मतलब हेल्प करेंगी तुम्हारे एग्ज़ाम में, जिससे तुम भी 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड अगेन. तुम भी 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बहुत बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश को नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि इंग्लिश बहुत इजी है. बट जब आंसर लिखने की बारी आती है हमारे एग्ज़ाम में, दे वर जस्ट ब्लैंक. वहाँ उनको लगता है कि कहानी सुन के चले जाते हैं, लिख देंगे. बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो चलो, इंट्रो को बढ़ाना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में हमें मतलब कैसे चीज़ों को टैकल करना है. तो फर्स्टली यू हैव टू डिवाइड योर बुक इन 2 पार्ट्स. यस, इन 2 पार्ट्स. लाइक पहले वो चैप्टर्स तुम्हें कवर करने हैं जो अब तक तुमने मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े हैं. लाइक जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना, स्पेशली उन पे ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है. क्योंकि जो हमारे पहले के जो चैप्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम यूटीज़ में भी दे चुके होते हैं, हम उनको इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि वो हमें ईजी लगते हैं. तो वो ईजी वाले जो चैप्टर्स हैं वो हम बाद में रख के, और जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है या थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उनको हम पहले कवर अप करेंगे. और कवर अप करने का भी ऐसा सीन होता है, ये नहीं कि जस्ट एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए एंड चलो हमें कहानी तो समझ आ गई है, अब हम जाके एग्ज़ाम में लिख देंगे. नहीं, आप पहले तो उस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए उस चैप्टर की. वो कोई भी चैनल से आप देख सकते हैं जिसको आज मतलब जिससे आप कंफर्टेबल हो बेसिकली. एंड आफ्टर दैट NCERT बुक उठाएं और उसमें से जो साइड में मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़रूर करें. बिकॉज़ बोर्ड्स में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. ये मैं अपने मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम को देखते हुए बोल रही हूँ. और जो लास्ट PYQs मैंने देखे हुए हैं उनमें बस यही ट्रेंड है कि वो कभी भी मतलब ऐसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देते तुम्हें. वो जो हर एक पेज के बाद जो कुछ क्वेश्चंस वो मेंशन करते हैं ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से देते हैं. तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली इस चैप्टर की, तुमने वो क्वेश्चंस कर लिए एंड उसके बाद तुम उस चैप्टर के PYQ लगाओ. PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस. मैं बोल रही हूँ 70% पेपर हमारा PYQ से ही बनता है. मतलब उसमें ना एक्सप्लेनेशन आता है ना तुम समझ रहे हो कि चलो हम कहानी सुन के चले जाएंगे, हो जाएगा. नहीं आता है, कुछ नहीं आता है. 70% पेपर हमारा PYQ से बनता है. एंड ये गलती मैं ऑलरेडी 10th में कर चुकी थी. मैं भी 10th में ये सोचती थी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी, इंग्लिश है, हो जाएगा. बट नहीं हो पाया. बट 12th में मैंने वो अपनी गलती रिपीट ना करते हुए मैंने PYQ लगाए. लास्ट 5 ईयर मैक्सिमम मैंने लगाए थे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है तुम 5 ईयर के लगाओ. तुम लास्ट 2 ईयर के भी लगा लो. हर एक चैप्टर के कितने ही मतलब PYQ होंगे, अराउंड 15-16 होते हैं. जिससे पता है तुम मतलब जिस टाइम तुम PYQ कर रहे होगे ना, उस टाइम तुम नोटबुक में अपना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे. जिससे जिस टाइम तुम एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तुमको एकदम डायरेक्ट ऐसे PYQ उठ के आते हैं कि तुम डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पेपर खोलोगे, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है. डायरेक्ट तुम जिस हिसाब से प्रैक्टिस में आंसर लिखते थे वैसे ही लिख दोगे. एंड यू कांट बिलीव कि नंबर नहीं कटे. बिकॉज़ PYQ बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है हमारा. एंड
इस मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं तो ऐसा भी नहीं है कि राइटिंग सेक्शन भी बहुत ज़्यादा तुम्हें हेक्टिक लगता है, कुछ बच्चों को लगता भी होगा। तो उसके लिए मैंने मतलब अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने राइटिंग कहाँ से की, तो मैंने बेसिकली राइटिंग को अराउंड 2-3 डेज़ दिए थे। मतलब उससे ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है कि हमें राइटिंग सेक्शन को देनी चाहिए अपने एग्ज़ाम में, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी जो थ्योरी लिटरेचर है उसको कवर अप करना चाहिए एंड उसके ही बेसिकली PYQs को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादातर वेटेज हमारी लिटरेचर पार्ट से ही होती है। बट मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि फिर उसके हिसाब से तुम राइटिंग सेक्शन को इग्नोर करो। तो राइटिंग सेक्शन के लिए अराउंड 2-3 डेज़ हमारे लिए इनफ है। उसके लिए मैंने बेसिकली कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे मतलब अपनी पढ़ाई की थी राइटिंग को लेके। उसमें मैंने कोई बुक या कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं किया था। तो कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स प्रमोशन करके मेरे को मिलेगा ही क्या, बट मैं एक जनरल, क्योंकि मेरे जूनियर हो आप एंड सही स्ट्रेटजी देना मतलब एक वो नहीं है कि बच्चे ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है कि कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो जहाँ से मैंने राइटिंग सेक्शन की प्रिपरेशन की थी वो वी ऑल नो डियर सर, एंड उस टाइम सुनील पांडा सर चैनल पे एक भैया थे, भूपेंद्र भैया, भूपी भैया में भी हम ऐसे ही जानते हैं, वो पढ़ाते थे। तो यू इवन कांट बिलीव मैं उनके ही मतलब राइटिंग सेक्शन पढ़ती थी। उस टाइम उन्होंने ना अपनी एक सीरीज़ निकाली हुई थी राइटिंग सेक्शन की, एंड उन्होंने ना कुछ नोटिस प्रैक्टिस कराए थे। एंड यू कांट बिलीव जब मैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में गई थी एंड मैंने स्टार्ट अपना राइटिंग सेक्शन से ही किया था, सेक्शन B से। हाँ, तो एग्जैक्टली नोटिस जो नोटिस मैं प्रिपेयर करके गई थी, जो भूपी भैया की क्लास में मैंने किया था, वो एग्जैक्टली नोटिस मेरे एग्ज़ाम में आया एंड आई वाज लाइक मैं इतना खुश हो गई कि भाई मतलब ये होता है PYQ प्रैक्टिस पेपर्स करने से कि मतलब एग्जैक्टली डिट्टो, मतलब वो मैंने अपने ऑलरेडी करा हुआ था मैंने घर में, तो कर लिया एग्जैक्टली मैंने उसको वैसे ही किया। उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने PYQ के हिसाब से किए हुए थे। एग्जैक्टली इतना मुझे स्मूथ, इतना इजी पेपर लग रहा था आफ्टर ऑल। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, लाइक मैंने PYQ किए थे राइटिंग सेक्शन के लिए। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल जो आपको रिकमेंड किए उनसे वीडियोस देखी हुई थी एंड आई वाज लाइक इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। मार्क्स इंग्लिश में इसीलिए गिरते हैं बिकॉज़ हम बहुत इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, अरे इंग्लिश ही तो है, हम एक्सप्लेनेशन देके कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। PYQ आप प्लीज़ करें, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ एग्ज़ाम देने से पहले PYQ करके जाओ एंड आई नो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। जस्ट पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अपने आप में बिलीव रखना चाहिए गाइज़, बिकॉज़ अगर तुम्हारे अंदर ट्रस्ट और बिलीव है ना अपने आप पे, तो चीज़ें ना बहुत इजीली तुम हैंडल कर लेते हो। और अगर तुमको पेपर आ भी रहा होगा ना एग्ज़ाम में और तुम बोलोगे भाई नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं होंगी, तो सबसे पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम। आई नो एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी सबको होती है, मेरे को भी हुई थी एंड आफ्टर जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी यार, मैं बेफालतू में चिंता ले रही थी। वो चलो मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं खाऊंगी। सो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ये नीड हो, जो ऑलरेडी इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हो रिलेटेड टू इंग्लिश एग्ज़ाम। एंड या गाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिगनिंग कर रही हूँ। मैंने यही सोचा था, बिकॉज आई एम इन कॉलेज राइट नाउ, और मैंने यही सोचा था कि मैं अपने मतलब जो जूनियर्स हैं, जो जिस टाइम मैं 12th क्लास में थी, मैं जो परेशानियाँ फेस कर रही थी, मैं मतलब अपने जूनियर्स को इस चीज़ में गाइड कर सकूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड जो कि मैं लॉन्ग शूट कर रही हूँ, बिकॉज उससे पहले मैं शॉर्ट्स ही डालती हूँ ज़्यादातर अपने रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ एंड माई मतलब CUT जर्नी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना एंड थोड़ा बहुत नॉइज़ का या कुछ है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना गाइज़, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एडिटिंग एंड ऑल मेरे को नहीं आता है। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी अच्छा अपना कंटेंट करने की। एंड या प्लीज़ आप कमेंट सेशन में भी मेरे को बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए होगी रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। बेसिकली मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं आपकी जितनी मैं मतलब हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं आपको CUET के रिगार्डिंग भी 2026 के जो बच्चे CUET में अपीयरिंग हो रहे हैं उनको लेके भी मैं गाइड करूँगी, जिस हिसाब से मैंने अपना मतलब CUET एग्ज़ाम क्रैक करके मैं करेंटली नाउ आई एम इन शहीद भगत सिंह कॉलेज परसुइंग माई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मैं आपको वो भी गाइड करूँगी। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, प्लीज़